Yes students, a very good morning to all of you। तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं हिंदी में हम कर रहे हैं हमारी कविता नंबर 8 जिसका नाम है तितली और कली। कल मैंने आपको इसके एक जैसे जो शब्द थे वो करने के लिए दिए थे जिसे हम एक तुक वाले शब्द भी बोलते हैं। और आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे आपकी बुक में जो इस कविता के बाद एक्सरसाइज दी हुई है ना, अभ्यास माला जो दी है, आज हम वो करेंगे। आप देख सकते हैं ये है आपकी बुक का पेज नंबर 47। मेरे पास जो लाइब्रेरी से बुक इशूड है उसके पास थोड़े उसके अंदर जो पेजेस हैं थोड़े से वो मिसिंग हैं, दैट्स वाई मैं इससे करवा रही हूँ आपको। तो आई होप कि आप सभी के पास बुक्स होंगी और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो मुझे बता सकता है। तो बेटा ये आपकी बुक का पेज नंबर 47 है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये क्या लिखा है, कविता से। तो जो ये प्रश्न होंगे ये हमें कहाँ से हैं, कविता से हैं। पहला प्रश्न है तितली कली के पास क्यों गई थी। तो जैसे कि हम सभी ने कविता पढ़ी है तो तितली क्या कर रही थी, तितली सुबह सुबह जाके कली को बोल रही थी कि कली अब तुम जाग जाओ, सवेरा हो गया है, अपनी आंखें खोलो और हम क्या करेंगे, हम खेल खेलेंगे। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे पेज पे आपके लिए नोट डाउन किए हैं इनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है तितली कली के पास क्यों गई थी। तो बेटा इसका आंसर है तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी। तितली किस लिए गई थी, तितली कली के पास गई थी कि तुम जाग जाओ फिर हम दोनों खेलेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है तितली और कली ने क्या खेल खेला। तो आप सभी ने कविता पढ़ी है, आप सभी को पता है कि तितली और कली ने कौन सा खेल खेला था। तितली और कली ने क्या खेल खेला, पकड़म पकड़ाई का खेल। आप सभी भी खेलते हैं ना घर में अपने बहन भाई के साथ, है ना, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो तितली और कली ने कौन सा खेल खेला, पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। क्या हो रहा था कि तितली जो थी वो कली जैसे जैसे हवा के साथ इधर उधर लहर रही थी तो तितली उसके पीछे पीछे जा रही थी उसकी खुशबू को, उसकी सुगंध को लेने के लिए। तो कौन सा खेल खेला था, पकड़म पकड़ाई का खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। क्या बोला था तितली ने कि जो कली इतनी खुश हो गई थी। देखो तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई, खेल खेलने की बात सुनकर। तो क्या सुनकर जो कली थी वो खुश हो गई थी, खेल खेलने की बात सुनकर। जैसे कि सुबह सुबह कई बार आपका उठने का मन नहीं होता है ना, आप मम्मा को बोलते हो मम्मा थोड़ा सा और सोने दो, है ना, या फिर जिद करते हो कि मैंने नहीं उठना। तो मम्मा क्या करती है, जल्दी जल्दी उठ जाओ, आज हमें कहाँ जाना है, आज हमें बाजार जाना है, मार्केट जाना है, या फिर जल्दी जल्दी उठ जाओ फिर तुम्हारे फ्रेंड्स आ जाएंगे, तुमने खेलना है ना। तो ऐसे क्या हुआ, तितली ने कली को बोला कि कली जल्दी से उठ जाओ, आज हमें क्या करना है, एक अच्छा सा खेल खेलना है। तो खेल खेलने की बात सुनकर जो कली थी वो खुश हो गई। ओके क्लास, सो मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ये क्या लिखा है, अंदाज़ा लगाओ। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के अपना अंदाज़ा लगाना है। क्वेश्चन क्या है, तितली कली के पास कब गई होगी। तो देखो जैसे कि हमने कविता पढ़ी है और हमें ये बात पता है कि जो तितली है वो कली को क्या कर रही है, जगा रही है कि कली तुम उठ जाओ फिर हमें खेलना है। तो हम किसी को कब उठाते हैं, सुबह सुबह उठाते हैं ना। तो क्या होगा, जो समय होगा वो कौन सा होगा, बताओ मुझे, सुबह होगा कि दोपहर होगा कि शाम। तो क्या होगा, सुबह। तो हम यहाँ पे सुबह पे टिक लगा देंगे। उसके बाद वो बोल रहे हैं तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया। तो हमने समय का अंदाज़ा जो है वो कैसे लगाया, ये देखो तितली कली के पास कब गई होगी, सुबह में। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया
क्योंकि कली सो रही थी, कली सो रही थी तो क्या थी वहां पर, सुबह थी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये देखो, ये क्या है, दो दो बार। इसमें जो शब्द हैं वो बेटा दो दो बार आए हैं। दो दो बार आने का मतलब होता है कि वो सारी कंप्लीट चीज की बात कर रहे हैं। देखो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, गली गली का मतलब है सारी गलियां। गली गली का मतलब क्या है, सारी गलियां। जैसे कि हम बोलते हैं पूरी गली गली में दिवाली के पटाखों का शोर है, तो उसका मतलब क्या है, गली गली का मतलब है कि सारी गलियों में। इसी तरह कली कली का मतलब है सारी कलियां। ठीक है, जैसे हम बोले कि बगीचे में, बाग में कली कली महक रही है, इसका मतलब है कि सारी कलियां महक रही हैं। ठीक है, उसके बाद तो हमने क्या करना है, इन दोनों की तरह जो ये हमें 4 वर्ड्स नीचे दिए हैं, हमने इसके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी का मतलब क्या होता है, बार बार। घड़ी घड़ी का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना। तो देखो घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का मतलब है बार बार। तो हम इसका क्या वाक्य बनाएंगे, तुम घड़ी घड़ी क्या देख रही हो, कि तुम बार बार क्या देख रही हो। घड़ी घड़ी का मतलब है कि बार बार क्या देख रही हो। हमने ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये वाला जो शब्द है वो आए और उसका अर्थ भी पता चले। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपकी बुक में दिया हुआ है जगह जगह। जगह जगह का मतलब होता है हर जगह। तो जगह जगह का क्या वाक्य बनाया है हमने, जगह जगह मंदिर बने हैं। जगह जगह का मतलब है हर जगह। तो आजकल हम देखते हैं कि हम जहाँ पर भी जाते हैं जगह जगह क्या बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। तो मैंने बोल दिया कि जगह जगह मंदिर बने हैं। नेक्स्ट है घर घर। घर घर का मतलब क्या होगा, हर घर में। तो घर घर का वाक्य हमने बनाया है, आजकल घर घर में टीवी है। तो घर घर का मतलब है कि हर घर में। आजकल हम देखते हैं ना कि सभी के घर में टीवी होते हैं, है ना। चाहे किसी का घर छोटा है, चाहे किसी का घर बड़ा है, सबके घर में टीवी होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि आजकल घर घर में टीवी है। नेक्स्ट है डाल डाल। डाल डाल का मतलब क्या होगा, हर डाल पर। तो डाल डाल का वाक्य हम बनाएंगे, बंदर डाल डाल पर कूद रहा है। तो पेड़ की जितनी भी डालियां हैं, बंदर उनके ऊपर क्या कर रहा है, कूद रहा है। तो हम बोलेंगे कि बंदर डाल डाल पर कूद रहा है। ओके क्लास, तो उसके बाद है हमारा, ये आप देख सकते हैं, मिलते जुलते शब्द। मिलते जुलते शब्द आपने कल भी किए थे ना, करवाए थे ना मैंने आपको। जैसे कली, कली का आपने बनाया था, फिर परी का बनाया था, ऐसे। तो हमें ये वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दी है इन्होंने कली की। तो कली के एक जैसा वर्ड इन्होंने बनाया है भली। कली के एक जैसा वर्ड बनाया है भली। और हमें ये 3 वर्ड्स दिए हैं कि आप इनके जैसे जो हैं वो वर्ड्स बनाओ और शब्द बनाओ। ठीक है, तो देखो इन्होंने हमें कौन सा वर्ड करके दिखाया है, कली, है ना। कली के साथ भली, गली कितने भी बन सकते हैं। और इन्होंने हमें दिया है बनाने के लिए बोलो, तितली और डाल। तो बोलो के जैसे हमने और शब्द जो बनाए हैं वो क्या हैं, बोलो, तोलो, खोलो। ठीक है, ऐसे ही तितली के हैं तितली, मितली, किचली। सब में ली की आवाज आ रही है ना, इसमें लो की आवाज आ रही है। नेक्स्ट दिया हुआ है डाल। तो डाल में आल की आवाज आ रही है। तो हम कितने सारे शब्द बना सकते हैं, डाल का हमने बना दिया बाल, दाल, खाल, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो है हमारा था पेज नंबर 47 आपकी बुक का। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है कविता से यहाँ तक, पेज नंबर 47 जहाँ तक नंबर लिखा हुआ है, ये सारा आपने करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जो ये वर्क करना है ये अपनी बुक में ही करना है। जैसे कि ये टिक लगाना है, बुक में लगा लेना। ठीक है, ये वर्ड्स एक जैसे बनाने हैं, इसको यहाँ पे लिख लेना
और जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं अगर आपको ठीक लगे आप बुक में लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर जो ये वाक्य हैं और ये 2-3 क्वेश्चन हैं ये आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बेटा बुक का एक्सरसाइज वर्क है, अभ्यास वर्क है। आज हम पेज नंबर 47 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको अच्छे से लर्न करना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।